तो इशारा है कि भाई अब तुम लोग खाली करो कि तेजस्वी आता है, यही तो इशारा है। अब नीतीश कुमार इसको समझ जाएंगे समय पर तो भला है, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि कुर्सी पर से गर्दनियाँ दे करके फिर अंत में जय जय सिया राम वही होगा। जब एनडीए की सरकार में यह बात तय हो गई थी कि एसटीईटी या टीईटी पास शिक्षकों को हम समायोजन करेंगे, 7वें चरण की बहाली का बार बार डेट भी दिया गया और 7वें चरण की बहाली नहीं की गई, तो शिक्षकों को जो ठगने का काम सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के साथ मन से खड़ी है। आप करप्शन से समझौता कर रहे हैं, करप्शन को अपनी गोद में बिठाकर विधानसभा कल लाए हैं। आप में रत्ती भर भी अगर बचा हुआ है कहीं मोरल तो आप तुरंत रिजाइन करके चुनाव के मैदान में चलिए। आपको मालूम है कि हमारे नेता ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बौखलाए हुए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो नीतीश कुमार 3C यानी करप्शन की बात कभी स्वीकार नहीं करते थे, आखिर क्या बात है कि तेजस्वी यादव को अपनी गोद में बैठा के विधानसभा ला रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लेते थे, मंजू वर्मा का इस्तीफा ले लेते थे, लेकिन क्या वजह है जिसके लेकर के तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? आइए सुनते हैं जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। और आपको मालूम है कि हम शिक्षकों के सम्मान में और बिहार के अंदर जो लूट, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसको लेकर के 13 तारीख को मार्च भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार के शिक्षक भी बीजेपी के साथ रहेंगे? अब वो निश्चित रूप से रहेंगे ही, कारण कि हम उनके हित की बात कर रहे हैं। ये तो अनीति है ना, न्यायपूर्ण बात है कि एक बार आपने उनसे परीक्षा ले लिया टीईटी का, फिर एसटीईटी का एग्ज़ाम ले लिया, आधे को उसमें समायोजन कर दिया, आधे का समायोजन आपने नहीं किया, और आप बता रहे हैं कि आपको स्टेट का दर्जा लेना है तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो समायोजन हो गया उनको भी। तो अब एक ही स्कूल में 3-4 प्रकार के टीचर होंगे। सरकार पहले अपना रुख स्पष्ट करे कि सरकार चाहती क्यों है, क्यों टीचर को इस प्रकार से डिमोरलाइज कर रही है, ये बात सरकार स्पष्ट करे। हैं कि जो विधानसभा मार्च हो बिहार भर से लोग पहुंचे हैं। लोग आ ही रहे हैं, लोग स्वतः आ रहे हैं, लोग स्वतः स्फूर्त होकर के आ रहे हैं। हम लोग तो पटना से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन लोग स्वतः आ रहे हैं। आम आवाम इस मार्च में शामिल होने की नीयत बना रहा है। सदन जो नहीं चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? अब आप मुझे बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, 3C की बात बराबर बताते थे जब से मुख्यमंत्री हुए तब से, अब आप बता दीजिए कि चार्ज सीटेड आदमी को अपनी गोद में बिठाकर विधानसभा लाए, अपनी गाड़ी में बिठा करके लाए। जो चार्ज सीटेड हो गया है उप मुख्यमंत्री, उसको अपनी गाड़ी में अपने बगल में बिठा कर लाए, तो करप्शन से समझौता हुआ कि नहीं हुआ? आप मंजू वर्मा के पति का नाम किसी कांड में आता है, आप मंजू वर्मा का इस्तीफा ले लेते हैं। आरएन सिंह का नाम आता है, आप उनका इस्तीफा ले लेते हैं। राम आधार बाबू का नाम आता है, आप उनका इस्तीफा ले लेते हैं। दलित मंत्री थे उस समय इनके शासनकाल में जीतन राम मांझी, उनका नाम आया, आप उनका इस्तीफा ले लिए। इसी सरकार में कार्तिकेश जी का नाम आया, आप उनका इस्तीफा ले लिए। इसके पीछे की सरकार में मेवालाल चौधरी का नाम आया, आप उनका इस्तीफा ले लिए। तो तेजस्वी यादव जी कोई अलग मिट्टी के बने हुए हैं क्या? दम है? नीतीश कुमार जी को मैं चुनौती देकर कहता हूं कि दम है तो आप जो बोलते थे कि हम 3C से समझौता नहीं करेंगे, आप करप्शन से समझौता कर रहे हैं। करप्शन को अपनी गोद में बिठाकर विधानसभा कल लाए हैं। आप में रत्ती भर भी अगर बचा हुआ है कहीं मोरल तो आप तुरंत रिजाइन करके चुनाव के मैदान में चलिए। आपको मालूम है कि हमारे नेता ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बौखलाए हुए। लगातार हो रही हत्याओं के बारे में क्या कहेंगे? अब यही तो मामला है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। कौन देखेगा लॉ एंड ऑर्डर? किधर है? मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता बचाने से फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में तल्लीन है और बिहार के अंदर डेली सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है और मुख्यमंत्री उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं। कुर्सी किस प्रकार बचे, करप्शन का साथ लेकर के आज सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की अब यही पहचान है। अच्छा, ये लालू जी कहे थे बीच में बयान दिए हैं कि जिनकी शादी हुई है, जिनकी पत्नी है, प्रधानमंत्री। अब लालू जी कुछ का कुछ बोलते हैं। लालू जी की अब उम्र कितनी हुई आप ध्यान रखिए। जब आपकी भी उम्र हो जाएगी
तो बोलना कुछ चाहिएगा, बोलिएगा कुछ। वो तो नीतीश कुमार जी को इंडिकेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे रहे हैं। अब किसी की पत्नी डेथ कर गई, उसके ऊपर इस प्रकार का मजाक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। राजनीति शुचिता से होनी चाहिए, राजनीति अच्छे मनोभाव से होना चाहिए। राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र में वो प्रतिपक्ष है, दूसरे विचारधारा के हिस्सा है। हम अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को व्यक्तिगत कभी नहीं ले जाएंगे। राहुल जी भी शादीशुदा नहीं है। अब राहुल, यही तो इशारा है कि भाई अब तुम लोग खाली करो कि तेजस्वी आता है, यही तो इशारा है। अब नीतीश कुमार इसको समझ जाएंगे समय पर तो भला है, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि कुर्सी पर से गर्दनियाँ दे करके फिर अंत में जय जय सिया राम वही होगा। तो आपने सुना जीवेश मिश्रा सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे नीतीश कुमार, आखिर क्या हो गया है नीतीश कुमार को जिसके लेकर के भ्रष्टाचारी के साथ रह रहे हैं। जो चार्जशीट जब तेजस्वी यादव पे दायर हो गया है, इसके बावजूद उन्हें गोदी में बैठा के, अपने गाड़ी के बगल में बैठा के उन्हें विधानसभा के लेकर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।